प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आज का संदेश प्रभु का दास ओएम माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को बस्ती में आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब ऐसा एक समय पर रह रहा, हमारा चारों ओर अशांति फैला हुआ है। कहीं भी कोई सांत्वना आश्वासन का शब्द नहीं है। सभी लोग डरा हुआ है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ प्रभु का एक संतान है तो दूसरों के समान आप डरा हुआ है क्या, या अशांति में रहने वाला है? बाइबल क्या बताता है, मैं एक पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता 34वां अध्याय इसका 18वां पद में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। 18वां पद में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। एक और बार सुनिएगा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। देखिए, वहाँ उस पदों से हमको समझ में आता मनुष्य का जो स्थिति यहाँ बताते, टूटे मन वाला एक व्यक्ति का मन टूट गया है, नहीं तो उसका मन पीसा हुआ इसी अवस्था में पहुंच गया है तो उस व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन बाइबल बताता है उस व्यक्ति के लिए आशा है, क्योंकि यीशु मसीह उसके समीप रहता है। प्यारे भाइयों, केवल बाइबल अध्ययन करके अशांति में रहने वाला कोई है तो मैं बताना चाहता हूं, आप सच में विश्वासी है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मैं भी 35 साल से इस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए उसका संतान के रूप में, बेटा के रूप में चल रहा। मेरा जीवन में भी समस्या होता है। मैं समस्या से कोई बागर नहीं है। खास करके मैं एक डायबिटिक पेशेंट है। मैं 2 बार इंसुलिन भी ले रहा। मेरा शरीर बहुत कमजोर है। कई समस्या से मैं भी गुजर रहा हूं, लेकिन मेरा मन में अशांति नहीं है। इसका कारण क्या है? मुझे मालूम है परमेश्वर मेरा समीप है। दूसरा कुरिन्थियों का किताब इसका 1 अध्याय का 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। क्लेशों में शांति देने वाला परमेश्वर, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेशों में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होता है। ये सच्चाई केवल बाइबल विश्वास करने वाला लोगों को समझ में आएगा। मैंने पहले बताया, टूटा हुआ मन वालों के साथ प्रभु साथ में रहता है, उनको सांत्वना देता है। यहाँ बताता है, यदि आपका जीवन में तकलीफ और क्लेश बढ़ते जा रहा है, आपका जीवन में शांति भी बढ़ते जाएगा। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यहाँ जो बता रहा है, जो प्रेरित पौलुस तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, तो क्लेशों के बीच में शांति पाना। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज कितने भी समस्या में आप है, कितने भी आप क्लेशों में हैं,
कभी लगता है कि मुझे कोई आशा का बात नहीं होता है। आज बाइबल बताता है आशा का बात है। आप निराशा का जीवन बिताने का जरूरत नहीं है। शांति देने वाला एक परमेश्वर, उसके बारे में हम आपको शेयर कर रहा। यशायाह नबी का किताब जो बाइबल में पुराना नियम का किताब है, उसका 9वां अध्याय का 6वां पद में यीशु मसीह के बारे में कई बात बताता है। वहां में एक बात क्या है, वो बताते शांति का राजकुमार। ध्यान सुनिएगा, यीशु मसीह के बारे में बताता है शांति का राजकुमार। इस संसार में शांति बोल करके कई लोग आपके पास आएगा, लेकिन कोई भी आपको शांति देने वाला नहीं है। लेकिन केवल शांति देने वाला, केवल आपको सांत्वना देने वाला दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है, वही प्रभु यीशु मसीह है। मैं उस पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी का किताब 9वां अध्याय इसका 6वां पद में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। आज अशांति में रहने वाला लोगों को मैं बताना चाहता, हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाला। कितने भी समस्या आपका जीवन में हो, कितने भी घोर अंधकार में आप रह रहा, निराशा में रहने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपका जीवन शांति में भर जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है, टूटे मन वालों के पास में, पीसे हुए लोगों के पास में प्रभु साथ में रहता, उसका उद्धार देता है। प्यारे भाइयों, आपका जीवन कैसे भी हो, आज प्रभु का हाथ में समर्पित कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस अशांति से भरा हुआ दुनिया में प्रभु का शांति अनुभव करते हुए एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।